जो कल दिनांक 26/7/24 को रात्रि में आर के नगर थाना अंतर्गत दो घटना घटित हुई, जिसमें एक पिपराहा गांव में और एक शेखपुरा गांव में घटना घटित हुई। जिसमें पिपराहा गांव में दो युवकों को गोली लगी थी, जिसमें वो इंजर्ड हो गए थे और अभी वो इलाजरत हैं और अभी उनका स्वास्थ्य बेहतर जो है बताया जा रहा है। और उसके बाद शेखपुरा गांव में एक व्यक्ति राजेश कुमार है, जिन पे जो है हमला किया गया, गोली चलाई गई, जिनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। इसमें जो प्रथम एफआईआर दर्ज की गई है वो जो राजेश कुमार की जो हत्या हुई है उनके संदर्भ में की गई है 597, जिसमें मुख्य दो अभियुक्तों को बनाया गया है और अन्य उसमें अज्ञात 5-6 अपराध कर्मी को उसमें बनाया गया है। उन दोनों अभियुक्तों की पहचान हो गई, उनके ठिकानों पे जो है वो रेड जो है की जा रही है। जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है उनके जो इंजर्ड है शिवम कुमार, उन्हीं के फर्द बयान पर दर्ज हुई है और उसमें टोटल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और अज्ञात लोगों का भी उसमें जो है अज्ञात लोगों के बारे में भी बताया गया है। 6 लोगों के नाम पता का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। जो दो अभियुक्त इसमें मुख्य दो अभियुक्त जो इसमें शामिल थे, सोनू और मिठू राय, वो दोनों केसेस में जो है वो सेम है और जो चूंकि जो पीओ का दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो ये एक जो टाइमिंग है वो भी सेम है। तो इसमें जो घटना पहली जो घटना पिपराहा गांव में घटित हुई है, उसके बाद जो शेखपुरा गांव में घटित हुई है, तो जितने भी अभियुक्त हैं उन सभी की संलिप्तता जो है कि दोनों घटनाओं में आने के जो है साक्ष्य मिले हैं। इसी क्रम में जो एक अभियुक्त जो है आकाशदीप पिता रिंकज कुमार उर्फ रोशन कुमार, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है और अभी उम्र का सत्यापन जो है, उनकी उम्र का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है कि उनकी उम्र क्या है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। उम्र के सत्यापन के पश्चात जो विधिवत जो कार्रवाई होती है वो विधिवत कार्रवाई जो है की जाएगी और अन्य अभियुक्त है उन सभी की जो है जो उनके जो भी ठिकाने हैं उनके उस सब पे जो है वो तलाशी जो है वो हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। इसमें एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें जो थानाध्यक्ष परसा बाजार, गौरीचक, गोपालपुर, जक्कनपुर, पत्रकार नगर, कंकड़बाग और उसके अलावा एसडीपीओ सदर 2 है, उनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, जिसमें सारे जितने भी अभियुक्त हैं सभी की पहचान करके जो है वो जो उचित आवश्यक कार्रवाई है वो सभी पे की जाएगी। सभी अभियुक्तों की उम्र जो है लगभग 18 से 20 या 22 साल लग रही है, तो उनका उम्र का भी सत्यापन किया जाएगा कि उसमें कितने अभियुक्त जो है वो नाबालिग हैं। अगर नाबालिग होंगे तो जो विधि सम्मत उसमें जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी और जो बालिग होते हैं तो उसके अनुसार वो उसमें उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मास्क सभी ने पहना हुआ था, जो फुटेजेस हमने कलेक्ट की है, तो उनके सत्यापन के लिए जो लोकल इनपुट है उसको भी हम यूज कर रहे हैं और उसके अलावा जहां जहां रूट्स प्रोबेबल हो सकते हैं वो भी हम सीसीटीवी जो कैमरा है उसके आधार पे हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। हत्या का वजह क्या था? ये क्यों? देखिए, इसमें जो मुख्य बात आई है कि एक कांड दर्ज हुआ था इसी साल, आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें जो शेखपुरा गांव के जो राजेश कुमार हैं उनका बताया गया है कि वो उसमें साक्षी थे और उसी के गांव का ये जो व्यक्ति है सोनू और मिठरा, उसी के जो है गांव का रहने वाला है। तो जो एक वजह आ रही है सामने वो यही आ रही है कि चूंकि वो जो है उस केस में साक्षी थे, तो एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह है कि गांव में अगर कोई लोकल उनकी राइवलरी थी उसके साथ, उस एंगल पे भी हम जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर वो लोकल आपसी कोई राइवलरी की बात हो। और ये दोनों जो अभियुक्त उस गांव के थे, उसी गांव के जो है ये वादी भी थे और उसी गांव के मृतक भी जो है वो है। जो पिपराहा गांव में जो घटना हुई उसमें बताया जा रहा है कि कल आपसी बकझक इनकी जो है दोनों की जो दो इंजर्ड व्यक्ति हैं उनकी और जो अपराध कर्मी उनके साथ दोनों के साथ बकझक हुई थी। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, वहां पे जब हम भी स्थल पे गए तो उनके द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल और साइकिल से आ रहे थे, उसी में ओवरटेक हुआ तो उसी को लेकर जो है कुछ गाली गलौज हुआ। लेकिन और क्या रियल और क्या कोस था तो वो उनके द्वारा भी जो है वो अभी और जो है एक बार हम पूछताछ कर लेंगे
एक बार जो इंजर्ड है वो एक पूरी तरीके से रिकवर अगर हो जाते हैं तो उसका भी हम पूरी तरह से पता कर लेंगे कि और भी क्या थी। तो कुल मिला के इसमें जो अपराध कर्मी हैं उनकी सभी की पहचान और उन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी टीम जो है वो रेड कर रही है। कुल टोटल कितने अपराध कर्मी हैं? देखिए इसमें जो एक एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 6 अपराध कर्मी हैं और अन्य अज्ञात लोगों का भी नाम इसमें दिया है। तो उसमें हम जो टोटल फुटेजेस हम सभी उस एरिया की जो है हम निकाल रहे हैं और उसी के आधार पे जो हमारी टीम जो है, जो टेक्निकल टीम है डायल 100 की यहाँ पे, वो उसमें लगी हुई है कि उसमें प्रोबेबल कितने लोग उसमें शामिल थे, उनकी ढंग से जो है हम काउंटिंग करके उनको आइडेंटिफाई करके जो है फिर हम आप लोगों को पूरी तरीके से बता पाएंगे। नहीं लगता है कि जिस बाइक से आए थे उस बाइक को भी खुलाना गया? नहीं, वो तो बिल्कुल जो है जो बाइक है उनके जो नंबर रीडेबल हैं तो उन सभी के जो है हम जो हमारे पास जितने भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उससे हम उसका उपयोग कर रहे हैं और उसको जो है उसमें हम यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी रूट्स, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो आने और जाने के रूट्स हो सकते थे, वहाँ सभी जगह जो है हमारी टीम जो है वो जितने भी लोकल सीसीटीवी हैं वो सभी को हमारी टीम देख रही है। जिस युवक की गिरफ्तार हुई क्या उन्होंने बताया क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दी?